जिसले अकबर बादशाह भी इत्थे आया है, फिर उस दौर विच बाबा गुरु नानक चिल्ला कटिया, इत्थे बहुत सारे जोगी सन। पापा जुलेर माड़े जंगली जानवर मिल सकता है जिथे बाबा गुरु नानक सिख मजहब ने जेड़े पेशवा होए न उन्हें इत्थे चिल्ला कटिया सी आके चिल्ला ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਏ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ उसमें रोशनी शोशनी वास्ते ठीक है एडवेंचर जी। ते साढ़ी सर जी लंच ब्रेक भी शुरू होने लगी है जी। लंच ब्रेक तो तक सो असा जी आपू सीधे सादे वो जी साड़ी लंच ब्रेक भी सीधी सादी जी। ते जिस तरह तुसा साड़ियां पिछलियां किस्तां तकियां साड़ा सफर तकिया तुसा किस तरह असा टिल्ला जोगियां पहुंचे हैं ए हुण तुहां की दसां असा टिल्ला जोगियां बिल्कुल पहुंची आए हैं। और माड़े नाल अकील अहमद कुरैशी साहब ना नजीब रहमान साहब ना डिस्कवर चैनल वाले ते मैं एक गल तुहां की जरूर दस जुला कि टिल्ला जोगियां पहुंचना कोई खाला जी ना घर नहीं। इत्थे पहुंचने वास्ते टिल लाना पैना ते दिल लाना पैना। ये टिल लाओ तो टिल्ला जोगियां ना पहुंच सकने। धूड़ो धूड़ हो जाना। ये तको जी माड़ी धूड़ो धूड़ होई गया मैं बिल्कुल ठीक है। मालिक साहब दसो जी इतनी स्पीड आ जाए कि धूड़ छंडे ने भी याद कोई जी। संगियो बेलियो तो ए टिल्ला जोगियां ना रेस्ट हाउस है जी जेड़ा हुण इस टाइम डिवेलप किया ने और ज्यादा। और पापा इशफाक साहब पापा इशफाक जी बिस्मिल्लाह करा फिर असा मुड़ी आए फिर मुड़ी आए असा ठीक हो ना। ये ए फिर तुहां की बाकी और नज़ारे करां जी इस जगह ने हुण तकरीबन हर जगह पास तुसीं खड़सां तोड़ नेड़े और समझाने की कोशिश करसां समझने की कोशिश करसां जितनी साढ़े विच इल्म है जितने साढ़े नॉलेज है। साढ़े नाल बड़े बड़े मशहूर और चंगे तगड़े पढ़े लिखे बंदे मलिक आसिफ और नजीब रहमान साहब अकील अहमद कुरैशी साहब ए तुहां नज़ारे तक सो। और फिर असां हुण जासां सीधे अग्गे पहले जिथे बाबा गुरु नानक हरां स्टे किया सी रुके सन उत्थे जुलसां तो उस तो बाद अगलियां कहानियां असां शुरू करसां जी। ए पापे कोई लंगर तैयार करी रहे जी। ते असां उस तो बाद सबसे पहले बल्कि हुण चलने ऐसी जगह पर जिथे सूरज गरूब होना और सूरज तलू होने दोवां दा मंजर नज़र रखना है उस जगह ते। ते उसने जाने तो पहले तुहां तक सो टिल्ला जोगियां जेह्ड़े मुख्तलिफ बिल्डिंग्स ने असरात नज़र रखने कंधा और कुछ चबूतरे वगैरह नज़र रखने। ये कोई पता नहीं है क्या चीज़ है क्या नहीं बल्कि आखि के दरख्तां पिछे बहुत सारिया ऐसिया छुपियां वा चीज़ां ने जिहड़ियां असां की नहीं पता इसका क्या मकसद सी क्या असल तारीख है। इन्होंने कोशिश करसां कि जितना साढ़े की अशना गशना वो तुहां की दसी है तो कोई दरख्त तकी जुलो तो ना ट्रैक हूँ जुला हमारे साथी बैठे हो सुन सनसेट पॉइंट पर। इस तरह की एक ये बिल्डिंग है हूँ ये लगना तो बज़ाहिर मुसाफर खाना है लेकिन कोई पता नहीं कि दौर ने नहीं एग्जैक्ट तारीख नहीं पता तो हमें असा वार टल्ले ना मारने बिल्कुल ही। एक यह इमारत भी है इसमें कोई नहीं पता क्या चीज़ है। ये भी लगना मुसाफर खाना ही है जी। ये तो कोई जदीद जी बिल्डिंग ने वो नज़र रखनी पियाँ और है तो उस तो जदीद नज़र रखनी पियाँ। और इतना बड़ा ज़बरदस्त हुकूमत जो है ना बड़ा सोहना इकदाम किया सनसेट पॉइंट की महफूज किया है। कोई तारीख लिखी भी गौर करिए पता लग सी क्या है। और ए हमारे साथी बैठे हैं जी तो असा टिल्ला जोगियां ने बिल्कुल मुंडा मुंडा तैन जी साहब आख्या कि रुको माशा एक तुहां की खास गल दसी जुला जी जी साहब क्यानी साहब असल विच ये वो जगह है जिथे पंजाब दी मशहूर दास्तान हीर रांझा ने मरकजी किरदार रांझा आया सी उस अपने कान छिदवाए सन जोग किदा सी इथों अजे तक वो पत्थर मौजूद है। उस पत्थर ते उसने ज़रात जेड़े गिरे सन खून ने वो निशान भी अजे मौजूद है। असल वो खून ने ज़रात ते नहीं सुरखे लेकिन उत्थे निशान लगाया गया और ये रांझा इथों जोग के फिर वापस चला गया सी। इमी दसो जी सब कैसे जोग की दसी रांझे असल वो जिसले परेशान होया उसकी बेवफाई मिली अपनी हीर तू और लोकां दसिया जी के इत्थे जोगी होने वो ताड़ा गम दूर कर दे सन। वो फिर फिरदा फरांदा करे इत्थे पहुंच गया इन्हां जोगियां कोल और इत्थे आके फिर उस अपने कान विच ना मुंदरां पवा लियां
वाह जी साहब, एक गल मिगी जरा जरूर तुस दसो कि आखने कि जी इत्थे ते ओह लोग ने जेड़े अपने इश्क मशूकी तो पाक हो, यानी औरत नाल कोई इश्क मशूकी ना होवे, प्यार ना होवे, दौलत ना होवे, कोई मतलब दुनिया तू बिल्कुल सैड वाले बंदे इश्क ने ते रांझा कियां आया सी? देखो रांझा जड़ा इश्क है, इश्क हकीकी जड़ा है वो बनना ही तां है इश्क मजाजी तो उसना मजाजी इश्क थी, लेकिन देखो उस रांझे विच भी कोई ऐसी बुरी गल नहीं सी कि जड़ी नापसंदीदा होवे। ठीक है, वो अपने लोकां दस्या भाई तू ताड़े नाल इस तरह धोखा होया ते इस तरह होया ते तू जा जोगियां कोल ते शायद ताड़ा मसला हल हो जाए। वाह, ते ओ ये गल आखने जी साहब कि ओ जिसले जोगियां को आया तो जोगी आखने कि जी ये तो बंदा ऐसा असां तो ये जोग ना देने, लेकिन जिसले बड़े गुरु की पता ला तो उस आखे जी अच्छण दियो ये इतना इश्क च अगे कि इसकी ये जोग लभी जैसी ये गल हुई जी बिल्कुल होया। और फिर उस कन्या विच कान छिदया गया इसी मकाम ते उसना, और उसके कन्या विच मणके पा देते गए। कल छिदने नहीं क्या वजह होनी है? ये हुण जोगियां की पता, क्योंकि तो उन्हां दा हिंदुआं दा कोई खास जोगी भी वो होंदे लोग, जिस तरह उलियाए कराम नो मुसलमानां विच सूफी न, इस तरह हिंदुआं विच ऐसे लोग नो जेड़े जोगी बन जांदे न, ऐसे जेड़े दुनियावी चीज़ां तो हट के चिल्ले कटदे न, अपने आप मन नू मार लैंदे न, वो जोगी बन जांदे न। जिस तरह सुफियाए कराम न साडे इस्लाम विच कि अपने मन नू मार लैंदे न, अपने अल्लाह दी रज़ा वास्ते दुनिया तो किनारा कश हो के सिर्फ अल्लाह दी इबादत और अल्लाह दी मखलूक वास्ते करदे न, वो सूफी और औलिया कराम हो जांदे न। इस तरह हिंदुआं दे समझ के नो अपने उस मजहब विच औलिया होना दे होंदे न। ठीक हो गया जी साहब, बहुत शुक्रिया एडवेंचर जी। ते साड़ी सर जी लंच ब्रेक भी शुरू होने लगी है जी। लंच ब्रेक तो तक सो असां जी आपू सीधे सादे वो जी साड़ी लंच ब्रेक भी सीधी सादी जी। मलक साहब हाँ जी, असा खाना जड़ा है वो बहुत सिंपल रखा ते इसने च कोई जड़ा ना वो नमक मिर्च या मसाले और कुकिंग ऑयल या घी वगैरह ना इस्तेमाल नहीं है। सलाद सैलेड है और बॉइल्ड एग नाल विटामिन्स नाल भरी हुई खुराक है। सही सादा फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਐਡਵੈਂਚਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਦੇ ਸੀ। इचे तुहां की मलक साहब वाजिद शाह दी गनेरियां भी खलासा इंशाल्लाह ठीक है जी। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत जगह ते आ गए जी। और इत्थे इसने नाल ही चढ़ पे गए, जितना तुसां तकी सकने नज़ारा हो तको, चढ़ाना भी अपना ही नज़ारा है। मलक साहब नजीब रहमान साहब इस जगह ने बारे जरा दसो। सर टिल्ला जोगियां दा ऐसा मकाम है जिथे आज तो हज़ारां साल पहले आतिश परस्त जेड़े सन वो अपनी इबादत करने सन, क्योंकि ये मकाम इत्थै जेड़ा इंसाइक्लोपीडिया असां की शो करना है कि ये मकाम ऐसा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो भी पहले हज़ारां साल पहले इत्थै इबादत गाह सी आतिश परस्तां दी। क्योंकि इत्थों अगर इसलै सूरज नज़र नहीं असां की आ रहा, अगर वो होवे ते असां इत्थों सूरज जेड़ा निकलना और सूरज डुबना दो ही चीज़ां दस्सां तुसां की कि इस साइड तो सूरज निकलना सब नाल पहले नज़र आपसी और जिसलै डुबसी यानी वो गरूब होसी तां भी सब नाल पहले गरूब होसी। इस बारे आतिश परस्तानी जेड़ी सब नाल बड़ी वो इबादत गाह सी और ये टिल्ले ते वो ये मकाम सी। ठीक है, जिसकी आजकल सनसेट पार्क का सनसेट व्यू आखने सनसेट व्यू एंड राइजिंग व्यू क्योंकि टिल्ला जेड़ा है वो सारियां वास्ते जी। टिल्ले ते तकरीबन हर दरख्त है जी, और इस दरख्तां ने बारे जरा क्योंकि साढ़े नाल जेड़े ना दरख्तां ने बारे जेड़े मास्टर ने क्या आख्या जाना मलक आसफ साहब ना जी। मलक आसफ साहब जरा दसो कि दरख्त ने क्या इन्हें आफत दी है? जिस तरह तुसा की नजर छना पिया एक्चुअली ने दरख्त ये शायद नेचुरल नहीं है, लेकिन ये महकमा जंगलात वाले ने लाए ने। ठीक है लेकिन इत्थे जड़ी टिल्ला टॉप नी नेचुरल वेजिटेशन है, इसने सब तो अहम जड़ा है वो जंगली जैतून है। ठीक है, फिर इस तो अलावा इत्थे पलाई है। ठीक है जी, जिसकी अकेशिया मोडेस्टा आखने। फिर इस तो अलावा तुसी तकने हो कि बैकड़ है। ठीक है जी, ते और भी काफ़ी ज़्यादा अहम दरख्त ने जिन्होंने जड़ी है वो नेचुरल क्लाइमेट वास्ते एक अपनी अहमियत है। ठीक है, और ये सारे दरख्त इत्थे ज्यादा असां इकट्ठे लब्बन लेवे। हाँ जी बिल्कुल, और ये सारे जड़े दरख्त ने वो बहुत इंतहाई अहम ने। ठीक है, और ये लोकल क्लाइमेट की बड़ा मुतदिल रखने और इत्थे ताई इन्हें दरख्तां दी वजह तो बारिश आने औसतन और पूरे इलाके च ज्यादा होनी है। इत्थे होनी है, और तुसां तकने हो कि इत्थे वेदर भी चेंज तुसां की महसूस होना है, हवा खुनकी ज्यादा महसूस होनी है ते तुसां की बड़ा प्लेजेंट फील होना। ठीक है जी, गुड जी बिल्कुल। असां हुण ऐसी जगह जुले हम जिथे आखने बाबा गुरु नानक ने हवाले नाल कोई इत्थे जगह बड़ी मशहूर है ते जीवी रहमान साहब असां की दसन।
ये मलक जी सीढ़ियाँ चढ़ो जी, चढ़ी जुलो चढ़ी जुलो चढ़ी जुलो। तुम्हारी फिटनेस टेस्ट होना पाया, फिट मलक ने आखिर लोड़ी की जी गार, ए वो गार है केड़ी मलक जी गार है, टिला जोगियां गार, ए टिला जोगियां गार। हाँ जी। इसने बारिश नहीं पता लेकिन है कि कोई ना कोई इसकी वैल्यू हवार तो जरूर हो सी। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਬੇ ਤਰੀਨ ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣੇ ਹੋ ठीक है, ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा हाँ जी, लेकिन थल्ले बही के जाना पैना, खलो के ना हो जाई सकने। अगर तुसी क्रॉलिंग करके जाना चाहो तो जा सकने हो अंदर। अस्तगफुरुल्लाह मुर्दा ए ने मैं जे पहुंचा मंडी बाउलदीन हाँ कुछ और बस लिख दिया। सही है, अंदर तुसा की कोई मेहमान भी लभ सकना जी। इस वास्ते जंगली तैयारी जानवर। ए पापा जुलेर माड़े जंगली जानवर मिल सकता है अंदर। जी बिल्कुल बड़ी खूबसूरत जगह पर आ गया असां। जी रहमान साहब को पुछा कि केड़ी जगह है, लेकिन बारिश भी लई पी। मैं जी गल आखी सी कि बदल चमका टिला तो मंझ न खुला किला, आउण बदल गरजिया चमकिया तो जी साहब बारिश होगी। जी एक साइड तो बारिश हो रही है, एक साइड तो देखो कुदरत खुदानी के सूरज नजर आ रहा, सूरज ने किरने। असल च असां मौजूद हां जी टिल्ला नी उस हाइट ते जिथे बाबा गुरु नानक सिख मजहब ने जेड़े पेशवा होए न उन्हां इत्थे चिल्ला कटिया सी आके। चिल्ला गाह अजे मौजूद नहीं, बड़े अफसोस नाल क्या जा रहा कि चिल्ला गाह ते इसले मौसम ने हालात और इसने तगैयर नाल इसले वो टह पई है, लेकिन वो मकाम जरूर मौजूद है जिथे बाबा गुरु नानक आए सन ते सिख मजहब ने पेशवा जेड़े उन्हां चिल्ला कटिया। और कितने गुरु आए उस बहुत सारे गुरु आए बाबा गुरु जी जी उन्हां तो बाद फिर उन्हां दे चेले या उन्हां दे जेड़े दूसरे न सिख मजहब दे लीडर न या दूसरे तो लाजमी आमदे रहे हो सन नाल नाल, लेकिन जेड़े उन्हां दे पेशवा है मजहब दे बानी है वो खुद आके इत्थे उन्हां ने चिल्ला कटिया। वाह जी वाह माशाल्लाह जी, नज़ारा देखो जी, और बड़ी रूहानी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जगह है, खूबसूरती भी है नाल नाल। साढ़े पापे भी नाल आए हुए, जियो जवानो जियो। पापे पूछने से क्या चीज़ है तो आसान जीब रहमान साहब को पूछा कि क्या चीज़ है। जी सर ये बेसिकली जी तालाब है, इत्थे तालाब में बहुत सारिया मतलब तालाब ये बनाए गए, इत्थे पानी बहुत ज़्यादा, इत्थे पानी की कमी है। तुम तक रहे हो कि इतना सतह समुंदर तो 32-33 फुट हाइट तय पानिया की शदीद कमी है। तो उस दौर में जिसले अकबर बादशाह भी इत्थे आया है, फिर उस दौर में बाबा गुरु नानक चिल्ला कटिया, इत्थे बहुत सारे जोगी सन, तो लाजमी पानी की जरूरत पूरी करने वास्ते इत्थे एक तालाब बनाए गए और वो तालाब उस दौर ने अज तक बेशक खुश्क न लेकिन तालाब की सूरत में अजे तक मौजूद न। इस तो बड़ा एक तुसा तालाब उपर तक सो जड़ा टाप है अजे तक मौजूद है और आखने नो के अकबर बादशाह बनवाया सी जी। असा को जेड़े इस दौर ने तालाब ने तो कोई निके निके बोतल असा निके निके बोतलें भापिया बनाइया, ए देखो ओ उस तो निकी बोतल अपो जुले जी अपरा तालाब तकने वो तुसा की दसने जी। जी बिल्कुल हूँ असा जुले समाधियां वाले पासे जुले हैं, इतों तक सो मुख्तलिफ जड़े मकाना ने असरात ना या समाधियां ने या क्या कुछ चीज़ां ना हर जगह ते नज़र आसन। तिल्ले की फरोलिया गया है तो हर चीज़ नज़र आसी जी। हूँ जुले जी उपर जड़ियाँ समाधियां उत्थे जरा जुले हैं जी। जी मलक साहब ਇਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਟਿੱਲਾ ਟਾਪ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਨਾ, ठीक है ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਕੱਦਸ ਮਕਾਮਾਤਨ जी 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 जड़ियाँ दसा असां बाद ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਣੇ ਹੋ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਜੇਲਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਾਦਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਈ ਜਾਣੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ इधर तहसील दीना और तहसील सुहावा ने इलाके शुरू हो जाए। ठीक है ठीक हो गया। अच्छा जरा दसो ना समाधियां में हाँ जी आओ जी मलक साहब समाधियां दर जो लिया जी असा की वाह साहब ने एक कमजोरी मत जी जी साहब असल थकी भी गए कई बार बुढ़े बंदे ने। मलक साहब तुस तो जवान हो ना। हाँ जी आ गया असा समाधियां जगह। वाह मेरा अब्बा जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये मलक साहब अपर जुलन तो दसो ये दरख्त कैसे ने। वाह जी वाह क्या बात है। वाह हमारे पापे जलम वाले दरख्त की चूटी गए। अच्छा ये निके निके समाधि नहीं एक हिंदू मजहब वास्ते एक मुकद्दस मकाम है
ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਦੀਮ ਔਰ ਮੁਕੱਦਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜੀ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਮਦਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਇਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਰਗਦ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਥੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਲਕ ਅੱਲਾ ਕੁਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਮੀ ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਲਾਗਾ ਕੱਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। possible ਹੈ। ਸਹੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੱਕੋ ਜੀ, ਆਏ ਹਾਏ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਜਨੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਾ ਤੇ ਤੱਕੋ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਉੱਚ ਲਗਾਵਾਂ ਚਿਲਾ ਗਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, इसलिए भी असरार नजर रखने पे जी। हाँ जी बिल्कुल अदब। वाह वाह जी वाह, मलिक साहब बनाने ने भी कमाल किया है जी। वैसे ए मलिक साहब ये क्या है, ये जड़ी ना ये हाँ ये जगह ने जिथे ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਏ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ रोशनी वास्ते, ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਕਸ਼ ਹੋਣਾ। ए तो कुछ और कुछ वो इमारतां, ठीक है मलिक साहब। मलिक साहब ये ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਨੇ ਬਾਰੇ ਚ यानी ये कोई ऐसी जगह लग रही है जिथे कोई मुकद्दस कुछ चीज या कोई बंदा राय दे सकना, कमेंट कर सकना, जरा को तखना पाता है, बिल्कुल ठीक है चलो। अच्छा, इस दरख्त ने बारे से दसिया जाना कि इतने मसवाक भी कोई नहीं मलिक साहब मारना है बंदा, डरने हो इतना भी करने हैं लोग और डरने हो ना। सही है। जी बिल्कुल, असा एक बड़े ग्राउंड विच इस टाइम आ गए। ये भी मलिक साहब को पूछना, मलिक साहब ये बाओ ये जो ग्राउंड सारा दिसना पे, ये इसने बारे को दसो जी। ये जो ग्राउंड है, देखो कि दुनिया च बहुत चंद ऐसे पहाड़ ने एक दो जिन्हां दे बारे च किया जाता है कि पहाड़ दे टॉप पर कोई ग्राउंड होवे, ठीक है। ते ये पाकिस्तान विच ते फेरी मैडोज तो बाद यही पहाड़ है टिल्ला टॉप, जिथे पहाड़ दे अपर जड़ा है वो एक तकदे हो के काफ़ी वसी ग्राउंड है, ठीक है। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਜੰਗਲਾਤ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤਕਰੀਬਾਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है। अच्छा मलिक साहब ये दसो एक केड़े मकसद मारू उस दौर विच इस्तेमाल होना रहा सी, तुसां ने ख्याल च क्या है? हाँ जी, मे बी के इत्थे जड़े न जोगी, हाँ जी, जोगी आंदे होण, हिंदू मुकद्दस त्यौहार इत्थे मनाए जाते होण, या जोगी अपना जोग के या इबादत करने वास्ते आंदे होण, बिल्कुल ठीक है। काफी तकदे हो के काफी वसी जगह है, काफी ज्यादा लोग जड़े ने वो इत्थे जमा हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है मलिक साहब, हुण उस तालाब ने बारे जरा की दसो सके, ठीक है। हाँ जी जी ते माड़े जितने भी तखन ते सुनने वाले हो उन्हें कि मैं दसी चला, इस टाइम असा पानियां ने तालाब जैसे कि जीब रहमान साहब ने जिक्र किया सी कि पानियां दी कमी वास्ते पानियां ने तालाब बनाए गए ने सना। मजे वाली गल तुसां की दसां, मजे वाली गल दसां तुसां की कि इस टिला जोगियां ते जिसलै तुसां आसो तकसो बहुत सारी चीज़ां असां ना रह सके, दो त्रै चीज़ां असां तुसां की दसियां, जिसलै भी तुसां आसो तुसां की इंशाल्लाह अगर तुहां रिसर्चर हो, अगर तुहां इल्म रखने वाले हो
ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਹਰ ਦੌਰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਸੀ, ਹਰ ਦੌਰ ਨਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਸੀ, ਹਰ ਦੌਰ ਨਾ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਸੀ, जोगी नजर आसी, तुहाँ की हिंदू नजर आसी, तुहाँ की सिख नजर आसी, तुहाँ की मुसलमान नजर आसी और तुहाँ की अंग्रेज भी नजर आसी। तो इस नाल ही मैं जीबर रहमान साहब ना, मलिक आसद साहब ना, किला मलकेशी साहब ना और तुसा सारे ने शुक्रिया अदा करना वा। अगले एक नवे प्रोग्राम में मिलसा तुसा की नवी जगह ते मिलसा, उस वेले तक अल्लाह सुनने वाला जी।